हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 66,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करंट की बात करें तो मामूली सा इन्हें लॉस चल रहा है जो कि 65,900 रुपये के करीब इन्हें करंट का अमाउंट हो गया है। अब दोस्तों होल्डिंग्स की बात करें तो इनके पास टोटल 16 कंपनीज है। तो 16 कंपनी में से देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के फर्स्ट कंपनी के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास एफएल इंडिया है। इनके टोटल 3 क्वांटिटी इन्होंने बाय किया है और 1238 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो मामूली साइन में प्रॉफिट चल रहा है 1.82% का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल्स इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये एक इंटरनेट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो अभी दोस्तों सभी कंपनी में गिरावट आप जैसे देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर पूरा डाउन चल रहा है, तो इस वजह से इसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन दोस्तों ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए ये सर्वाइव कर जाएगी और इसको आपको नो डाउट होल्ड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास अपोलो पाइप्स है। अपोलो पाइप्स जो कि मेनली पीवीसी और पाइप्स बनाती है। दोस्तों ये इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी है जो कि 540 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। फिलहाल 2% का लॉस चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसमें दोस्तों इस उतार चढ़ाव स्मॉल कैप होने की वजह से इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उतार चढ़ाव देख लिए तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास ASRL हैं। अब ASRL जिनको नहीं पता पूरा नाम क्या है तो इनको मैं बता दूं, एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड है। इनकी बात करें तो इनके पास टोटल 16 क्वांटिटी है। 67 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो मामूली 1,000 रुपये का इनका लगभग 1,076 का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो मामूली साइन लॉस चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करें तो ये फंडामेंटल इसके ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, और साथ साथ उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें हमने देखा कि इसमें निगेटिव पॉइंट है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 6 महीने के अंदर इस कंपनी में प्रोमोटर ने अपना 22% होल्डिंग डिक्रीज कर दिया है। मतलब प्रोमोटर ने, जो इसके कंपनी के प्रोमोटर है, वो 22% अपना होल्डिंग घटा दिया है। तो इस वजह से दोस्तों, और वो होल्डिंग किसने बाय किया ये भी जान लेते हैं। वो होल्डिंग सब 22% जो था वो रिटेल ने बाय किया है, ना ही उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने और ना ही DIA ने बाय किया है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तभी प्रमोटर इतना अपना होल्डिंग बेच रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं तो मेरे समझ से ये बेच के निकल जाना चाहिए। वैसे भी आपका इसमें मामूली सा इन्वेस्टमेंट है इसमें, लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास दीपक नाइट्राइट है और ये दोस्तों एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। उनके पास 2 क्वांटिटी है। 2,030 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो ये आपको होल्ड करके रखना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास डीमार्ट है। डीमार्ट के सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है 4300 के प्राइस पे। फिलहाल इन्हें 2% का लॉस प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन दोस्तों डीमार्ट के बारे में बात करें तो डीमार्ट दोस्तों ये रिटेल सेक्टर का लीडर है और इसमें ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक एकदम अपने प्रॉफिट जो आता है उसी से ये अपना इन्वेस्ट करके अपने खुद को ग्रो करता है। ये कंपनी लोन नहीं लेती है और पूरा डेप्ट फ्री कंपनी है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास EKI इंडस्ट्रीज़ है इसका पूरा नाम। अब दोस्तों इनके पास टोटल 4 क्वांटिटी है जो कि 1458 रुपये के इन्होंने प्राइस पे बाय किया है। फिलहाल इन्हें 4% का लॉस चल रहा है 240 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो इस कंपनी का मार्केट शेयर जो अभी पिछले 2020 में सिर्फ और सिर्फ 0.56% था मार्केट शेयर, जो कि एकदम से बढ़कर 2021 में 72% हो गया। आप समझ सकते हैं 0.5% से बढ़ के सीधे 72%, मतलब 140 गुना इसका मार्केट शेयर बढ़ गया। तो आप समझ सकते कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब दोस्तों इसका पहले जो अर्निंग पर शेयर था सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये था एक शेयर पे, मतलब ये 2 रुपये ये कंपनी कमा रही थी, जो कि बढ़कर एकदम से 70 रुपये चला गया। तो इसके बाद दोस्तों 1 साल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी गिरकर 39 पे आ गया है। मतलब 70 रुपये वो चला गया था, फिर एकदम से गिर के 39 पे आ गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कंपनी में कितना ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रॉफिट भी दोस्तों 2 क्वार्टर से एकदम गिरा है।
तो ये आपको देखने वाली बात है। और इसके बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस कंपनी में निकल जाना चाहिए, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्की कंपनी है। और रिस्की इसलिए वो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका फंडामेंटल्स ख़राब है, फंडामेंटल्स ठीक है लेकिन फिर भी ये ज़्यादा उतार चढ़ाव होता रहता है, इस वजह से इसे रिस्की कंपनी बोलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास ग्रीन पैनल है। दोस्तों ये कंपनी मेनली वुडन वर्क्स करती है और लकड़ी का काम करती है, प्लाईवुड और यही सब कंपनी ये इनका काम है। अब दोस्तों इनके पास टोटल 20 क्वांटिटी है, 431 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। अभी फ़िलहाल 1% का लॉस चल रहा है मामूली सा। अब दोस्तों इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं तो इसमें फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसके क्वार्टरली, अब एक क्वार्टर के बाद दूसरा क्वार्टर देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो ये इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड है। अब ये एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी है और ये एक आईटी के सेक्टर के मिड कैप कंपनी है। तो ये भी एक दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर अभी पूरा का पूरा डाउन चल रहा है, इस वजह से हैप्पीएस्ट माइंड भी काफ़ी दिनों से नहीं चला है और स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है अभी। लेकिन ये करंट की सिचुएशन में पूरा सेक्टर डाउन है, इस वजह से ये कंपनी नहीं ख़राब हो गई है और ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, बल्कि आप इसमें हर गिरावट पे आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करते हुए भी चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास HLE गिलास हैं। इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। और इसमें कम इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये इसमें फंडामेंटल्स तो ठीक है लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। रिस्क अब किस टाइप का रिस्क है मैं ये बता दूं, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स ठीक होने के बाद भी मैं कम इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें उतार चढ़ाव आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ गया, तब तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन एकदम से इसके साथ 70% 80% आपको क्रैश होते हुए भी देखने को मिलेगा। इस वजह से अगर आप इतना देख सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। वैसे इसके फंडामेंटल्स ठीक है। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास इन्फोविन है। और दोस्तों इन्फोविन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्फोविन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये मतलब इन स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ साथ इसमें ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए। और टोटल अभी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3300 का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 6 क्वांटिटी अभी बाय करके रखे हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, आप इसमें भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास MFL है। MFL का पूरा नाम दोस्तों मेघमानी फाइन केमिकल लिमिटेड है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और दोस्तों इसका मार्केट कैप की बात करें तो 5900 करोड़ का है, मतलब 6000 करोड़ से इसका 100 करोड़ नीचे है, 5900 करोड़। अब प्रॉफिट दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा है और इसका फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इसका प्रॉफिट जो ऐसे पिछले साल 47 करोड़ का हुआ था, तो उसके बाद सीधे 110 करोड़ का हुआ। तो आप समझ सकते हैं मतलब डबल से भी ज़्यादा का इसमें ग्रोथ है एक साल में। तो उसी प्रकार से इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए। और ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अब दोस्तों केमिकल सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर शुरू से ही हाई रिटर्न के लिए फेमस है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास राजरतन है और राजरतन मेनली ये कंपनी दोस्तों वायर्स एंड केबल्स की कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये इसके फंडामेंटल्स दोस्तों ठीक है, मतलब ठीक नहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, ठीक काफ़ी ज़्यादा इसके ठीक है मतलब। और ये कंपनी में आपको होल्डिंग करके चलना चाहिए और इसके प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का बढ़ा है और इसका एक क्वार्टर के बाद दूसरा क्वार्टर भी इसके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं और इसमें रिटर्न भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं और ग्रोथ के चांस इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये आपको होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस कभी ना कभी मार्केट डाउन जाता है तो ऐसी कंपनी नीचे भी काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट में मिलने लगती है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास रामा स्टील है। अब दोस्तों रामा स्टील के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों इसके फंडामेंटल्स मुझे ठीक नहीं लगते। अब ठीक क्यों नहीं लगते दोस्तों, इसके आप फंडामेंटल्स तो मतलब स्टील सेक्टर में मैं किसी को नहीं रिकमेंड करता हूँ कि इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टील सेक्टर मेनली रिटर्न नहीं बन पाता है। स्टील सेक्टर ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए सही होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टील पूरा सेक्टर में आपको रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा।
और ख़ासकर इस कंपनी की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि स्टील सेक्टर से है, और इसमें 2018 के बाद से 2020 तक इसका स्टॉक 93% तक डाउन चला गया था। तो आप समझ सकते हैं इतने डाउन जाने के बाद कोई भी इन्वेस्टर इसे होल्ड करके नहीं रख पाता है, ऐसे में सेल कर ही देगा। तो आपको ऐसे में इंडियन सेक्टर से पूरा आपको निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपको किसी और अच्छे सेक्टर में, जैसे फाइनेंस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ मिले। फाइनेंस जैसे बजाज फाइनेंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और उसमें रिस्क भी नहीं है क्योंकि उसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और निफ्टी 50 का कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी, देश की सबसे बड़ी NBFC है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको मैंने ये बता दिया एक कंपनी जो कि आपने अपने हिसाब से तो अच्छे रिसर्च करके ही लिए होंगे, पर मेरे हिसाब से दोस्तों मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी इनके पास रूट मोबाइल है। अब इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ये भी एक कम्युनिकेशन एंड सर्विस की कंपनी है। तो दोस्तों इसमें भी आपको होल्ड करके रखना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, इसके भी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी के पास सक्ट सॉफ्ट है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो टोटल इनके पास 20 क्वांटिटी है जो कि 105 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2100 का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और मेनली दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करती है, और IT सेक्टर अभी तो पूरा का पूरा डाउन चल रहा है। तो इस लार्ज कैप कंपनी 30%, 50%, 40% तक क्रैश हो चुके हैं, तो स्मॉल कैप कंपनी आप समझ सकते हैं कितना गिरी होगी। तो दोस्तों लेकिन इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए, और लेकिन इसके गिरावट से आपको घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। किसी भी कंपनी को प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जबकि उसके फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब फंडामेंटल्स ठीक रहेंगे तो कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए उसमें वो कंपनी झेल लेती है और फिर आपको खुद को सर्वाइव करने के बाद वो रिटर्न भी जनरेट करके देती है। लेकिन जैसे काफ़ी ज़्यादा कर्जा होता है वैसी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती और बाद में चल के वो डिलिस्ट भी हो जाती है, जैसे सुजलोन एनर्जी मैंने एक उदाहरण के तौर पे बता दिया। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं और हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।